Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as a menstrual cycle। तो पहले हमने जो डिस्कस किए थे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहले वन शॉट में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था एंड उसके बाद जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वन शॉट में क्लियर करवा दिया था। ओके, तो उसके बाद जो हमने थर्ड जो है वो लेक्चर उसमें जो वन शॉट कराएंगे उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वन शॉट में क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो वन शॉट होगा उसमें जो है वो हमने वो जो है फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी जो है मेल एंड फीमेल की, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने डिस्कस करना है, तो आइए डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, उसमें जो भी प्रोसेस आते हैं प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे क्लियर कर देना है। ओके, तो पहले भी हमने डिस्कस किया थे जो 2 लेक्चर्स जो वन शॉट में किए थे, तो उसके बाद जो थर्ड लेक्चर है यूनिवर्सल जैसे कि हमने उसको एक वन शॉट में क्लियर कर देना है। ओके, उसके बाद हमने जो है फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमने ये चैप्टर एंड होगा। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा हमारे पास इनहेरिटेंस। ओके, तो एमडीकेट में जो भी सिलेबस दिया गया है वो भी हमने एक तरतीबवार जो है वो टॉपिक वाइज एक यूनिट वाइज जो है हमने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद जो है सब जो भी है टॉपिक्स दिए हैं इसमें वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करते हैं। आइए तो डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल menstrual cycles begin with puberty एंड एड्स ऑफ मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बिगिन होती है प्यूबर्टी के दौरान। जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, न कि प्यूबर्टी के पहले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जानना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी के बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ओके, उसके बाद ये मेनोपॉज आ जाता है। जो 50 ईयर के जो लोग हो जो वुमेन होती हैं वो उसकी उम्र जो है बढ़ जाती है, या 50 से 1-2 साल बढ़ जाती है, 50 आ जाती है तो उसे मेनोपॉज आ जाता है। ओके, ये यहाँ पर ये खत्म होगा। ओके, उसके बाद इट इज सीरीज ऑफ अ नेचुरल चेंजिंग इन यूटेरस एंड ओवरीज दैट मेक द पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो वो प्रेगनेंसी को है वो पॉसिबल करती हैं यूनिवर्सल यूटेरस एंड ओवरी। तो ये दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर जो है यूटेरस एंड ओवरी जो है वो प्रेगनेंसी को पॉसिबल करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि माउंट्री एग्स इंफॉर्मेशन यूट्राइन मसल्स एंड कलेक्टली डेट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट इज कॉमनली नोन एज मिनोसिस मंथ्स। जो वुमेन को जो है वो प्यूबर्टी के बाद जो है वो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है यूनिवर्सल मेंसेस जो है वो आते हैं मंथली जो है वो ब्लीडिंग डिस्चार्ज होती है, तो यही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अपीयर इन यूटेरस एंड पॉसिबिलिटी एंड प्रेगनेंसी। तो उसके बाद जो है प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है यूनिवर्सल। ओके, उसके बाद इट इज कंट्रोल्ड बाय द fourth key and hormone. That hormone is commonly known as a follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. You know very well estrogen and progesterone hormone. ये दोनों जो हार्मोन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। यूनिवर्सल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं कि फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं यूनिवर्सल एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। ओके, उसके बाद इट इज completed and 28 days। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है। एंड चेंजिंग रिलेटेड ओवरी and univalve that is known as the ovarian and cycle that is commonly known as the changing uterus known as the uterine cycle। ये सारा प्रोसेस यूट्राइन साइकिल में चलता है। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस ऐसे चलता है यूनिवर्सल के। यहाँ पर आगे हम जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हुआ, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज़ कम्प्लीटेड 28 डेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो एक जो है वो 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद चेंजिंग रिलेटेड ओवरी डेट इज नॉन ओवरी साइकिल। ओके, उसके बाद ये अकर्स इन आई पेस एंड ऑल वुड मनी। ओके, यहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म हुआ यूनिवर्सल। आप देखें कि यही यहाँ पर दिया गया है कि मिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, मिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये मिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 एंड यूनिवर्सल ये सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर 28 डेज पे ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होता है। ये सारा मिनिस्ट्रियल साइकिल का प्रोसेस होता है। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई यहाँ पर। ओके ओके जी, ओके।
उसके बाद स्टेज एंड मिनिस्ट्रल साइकिल्स बियर्ड एंड 28 डेज ऑन द बेसिस ऑफ 28 डेज। ये जो मिनिस्ट्रल साइकिल होती है ये 28 डेज में कंप्लीट होती है, यहाँ पर ये उसमें जो है बेस्ड होती है। ओके, मिनिस्ट्रल साइकिल डेज 1 to 5 डेज, यू नो वेरी वेल कि मिनिस्ट्रेशन जो होती है, मिनिस्ट्रेशन डे जो पाए जाते हैं, मिनिस्ट्रेशन ब्लीडिंग जो वुमेन को होती है तो वो 1 to 5 डेज होती है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। ओके, और उसके बाद ल्यूट्रल फेज है, एवोल्यूशन फेज है, या सारा जो फेजेस हैं यहाँ पर ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के फेजेस हैं, यहाँ पर ये एवोल्यूशन हो रही है। और उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ये देखिए कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 28। ओके, 28 ये सारा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज चलता है वुमेन बॉडी में। एंड उसके बाद ल्यूट्रल फेज यहाँ पर भी ये पाया गया है कि ल्यूट्रल फेज जो है वो 15 to 28 डेज में कंप्लीट होता है। ओके, ल्यूट्रल फेज, हाउ मेनी luteal phase in occurs in human body and which days occurs in luteal phase in body, that is commonly known as 50 to 28 days and occurs in body human body and that is commonly known as the luteal phase। तो luteal phase जो है वो बॉडी में अपीयर होता है एंड खत्म होता है 15 to 28 डेज में। ये प्रोसेस जो होता है वो उसको हम ल्यूट्रल फेज कहते हैं। यारा ओके, उसके बाद फॉलिकुलर फेज यहाँ पर भी ये पाया जाता है वुमेन बॉडी में। तो फीमेल बॉडी में यू नो वेरी वेल एक ही चीज़ है, फॉलिकुलर फेज जो हमारी ये फॉलिकल फेज है। और पहले हमने ल्यूट्रल फेज को डिस्कस किया, उसके बाद फॉलिकल फेज को भी डिस्कस कर रहे हैं कि फॉलिकल फेज जो होता है वो 1 to 13 जो को सो फेज डेज होता है। ओके, तो ल्यूट्रल फेज जो होता है वो 50 to 28 डेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज जो होता है वो 1 to 13 डेज में कंप्लीट होता है। ओके, ये सारा प्रोसेस। और उसके बाद जो है वो ओवल्यूशन होती है, तो ओवल्यूशन भी 14 डेज होती है। तो ये आपको जानना होगा कि ओवल्यूशन टेक प्लेस इन बॉडी, दैट इज कॉमनली नोन एज डेज, दैट हाउ मेनी डेज अकर्स इन ओवल्यूशन इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉमनली नोन एज 14 डेज होती है। ओके, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो चेंजिंग इन ओवरी में चेंजिंग करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो दो केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं, जिसी को हमने कहा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। उसके बाद ये सेकंड नंबर 2 जो है वो लिटिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है, एवोल्यूशन होती है 14 डेज। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, उसके बाद जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये अपने अपने टारगेट सेल पे एक्ट करते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन पाए जाते हैं उसके अपने अपने टारगेट सेल होते हैं। ये आपको जानना होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो उसका टारगेट सेल जो होता है ना, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो ओवरी होता है, एग इन ओवरी। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी फॉलिकल फेज यू नो वेरी वेल ओवम होता है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है ह्यूमन बॉडी में। तो लाइनिंग सेल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में जो है वो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। ओके, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहता है कार्पस ल्यूशियम में डिजेनरेटेड। उसके बाद ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी फॉलिकल फेज में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ल्यूटरल फेज, ये प्रोसेस ये सारा कार्पस ल्यूशियम में ये लोकल है। ये सारा जो प्रोसेस है कार्पस ल्यूशियम के बाद ये सारा प्रोसेस एस्ट्रोजन ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये सारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पर ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैच्योर एग्स होते हैं, उसके बाद कार्पस ल्यूशियम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर एग होता है, उसके बाद जो कार्पस ल्यूशियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को हम ग्राफिन फॉलिकल भी कहते हैं। उसके बाद ये कार्पस ल्यूशियम में कन्वर्ट होता है, कार्पस ल्यूशियम में उसके बाद प्रोजेस्टेरोन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये प्रोसेस चलता रहता है। जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो एक हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ओके, तो प्रेगनेंसी जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करते हैं, एंडोमेट्रियम प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, यू नो वेरी वेल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद एस्ट्रोजन जो होता है वो एक
थिकनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को थिक करता है, थिक करने में मदद करता है टेस्टोस्टेरोन और सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये अपना अपना प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी में। ओके, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आपको पहले बताया कि सारा ये प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में ऐसे चलता रहता है। एंड उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल एंड ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में चलता है। ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है एंड ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्ड फॉलिकल में कन्वर्ट होता है एंड ये प्रोसेस ओवम इज रिलीज फ्रॉम द फीमेल बॉडी एंड येलो कलर इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर। ओके, तो ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में से चलता रहता है। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है हमारे बॉडी में से चलता है, रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट होता है कार्पस ल्यूशियम में इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर, तो एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड रप्चर्ड फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो देयर इज लॉन्गेस्ट फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दैट इज कॉमनली नोन एज ओव्यूलेशनरी फेज एंड कार्पस ल्यूशियम, जो आपने आपको पहले बताया। ओके, तो ये सारा जो प्रोसेस था वो ओवोल्यूशन का था एंड एवोल्यूशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमने आपको ये सारे प्रोसेस जो थे वो हमने आपको बताया कि ये सारा प्रोसेस जो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो चलता है। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये बात आपको ज़रूर याद रखिए कि हमारे चैनल जो है वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड दूसरों लोगों के साथ ये जो है हमारा यूट्यूब लिंक है वो वीडियोज़ अपलोड ये भी कर दें और ये सारा लेक्चर उसके हिसाब से जो है वो उन्हें भेज दें कि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।